आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। मनोहरा जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ में। बोलो मनोहरा जी आगे बढ़ो। यहाँ पर इंतजार कर रहे थे माननीय भवर सिंह जी पलोड़ा साहब और हमारी लोकप्रिय और एडीएम साहब भी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है। माननीय प्रधान साहब से भी आग्रह करूंगा कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी सरपंच साहबों से मेरा निवेदन है कि सामने जो चेयर्स लगी हुई है, पंचायत समिति और सरपंच है वो ऊपर आ जाए, मंच पे बैठो ऊपर। सरपंच साहब 19 है ना सर, सीटें नहीं हमारे पास। पंचायत समिति के सदस्य जितने भी यहाँ पर सामने बैठे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि मंच के पीछे जो कुर्सियां पड़ी है 4-5 वहां पर पधारे आप। ममता जी आगे, श्रीमती निर्मला देवी जी, श्रीमती सुशीला, श्रीमती सुगना, आप पीछे बैठिए साहब। मैंने पहले आग्रह किया इनको, लेकिन अभी वो पहला फंक्शन है आपका, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचा रही हैं। श्रीमती पारी देवी जी आई नहीं है। प्रताप जी काठात, प्रदीप सिंह जी, हमारे आज इस पंचायत समिति के सभी यहाँ पर उपस्थित हो। पंचायत समिति जेवाजा की ओर से पलाड़ा साहब को बहुत बड़ी माला पहना करके बहुत बड़ा भार का दायित्व आज यहाँ हम सौंप रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि पलाड़ा साहब साथ ही पंचायत समिति जेवाजा के माला पहना करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, समय बहुत कम रह गया है। सरपंच की अनुमति कोई अधिकारी चेंज नहीं करे, क्योंकि जब प्रमुख साहब और सीओ साहब उनके कॉम्बिनेशन के होंगे तभी जिला परिषद और जिला प्रमुख का कार्यकाल अच्छा चल पाएगा। प्रधान साहब की कोऑर्डिनेशन से प्रधान हो, ये बीडीओ साहब होंगे तब पंचायत समिति अच्छी चल पाएगी। उसी तरह सरपंच के अकॉर्डिंग ग्राम सेवक होगा तभी ग्राम पंचायत का विकास होगा। और एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या इस हेडक्वार्टर पे आधार की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे लोग सर्दी में 2-3 बजे, रात को 4 बजे आके सोते हैं, फिर भी उनका एक दिन में नंबर नहीं आता है। कोई लोग भीम से आ रहा है, कोई टाटगढ़ से आ रहा है, कोई पूरी चारों तरफ से आधार सेंटर। आपसे निवेदन है एक आधार सेंटर यहाँ पे खुल जाए या और 2-4-5 आधार सेंटर खुल जाए तो यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के जो भाइयों को समस्या नहीं आए। आपसे निवेदन है जेवाजा ग्राम पंचायत ब्यावर विधानसभा की एकमात्र पंचायत समिति है। ये हेडक्वार्टर स्वस्थ हो और अच्छा हो, यहाँ के सारे लोग, सारे कर्मचारी अच्छे और विकास हो सके। पलड़ा साहब हमारे एक छोटे से आग्रह पर यहाँ पधारे और हम सबको सूचित किया। रास्ते में कहीं आपके मान सम्मान में कोई कमी रही तो हम सब जनप्रतिनिधि उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप आपकी एक नजर मसूदा के पास में, हम ब्यावर वाले भी हैं, आपकी एक नजर हमारे भी रहे, क्योंकि हम भी आपके लिए आपके विधानसभा चुनाव में 2003 से लगाकर अभी तक काम कर रहे हैं। हम भी आपके कार्यकर्ता हैं। आपसे निवेदन है आप इस विधानसभा और जेवाजा पंचायत से नजर रखें। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका, आप पधारे और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे अजमेर की लोकप्रिय जिला प्रमुख आदरणीय सुशील कंवर जी, हमारे यहाँ के प्रधान आदरणीय गणपत सिंह जी, हमारे महिला एवं बाल विकास के डिप्टी डायरेक्टर एडीएम हेमंत माथुर साहब, एसडीएम साहब काटगढ़, यहाँ के उप प्रधान साहब, हमारे जिला परिषद सदस्य राजेंद्र जी बागड़ी, दिनेश जी, कैलाश जी, अमरता जी, यहाँ की सरपंच साहब मैडम, सभी उपस्थित हमारे पंचायत समिति सदस्य महेंद्र सिंह जी, सभी उपस्थित सरपंच संघ के अध्यक्ष पदम जी, पप्पू जी, सभी पंचायत सम्मानित हमारे पंचायत समिति सदस्य, सभी सरपंच साहिबान, सभी उपस्थित हमारे मंच पे बैठे हुए नेतागण, सामने बैठे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति,
सभी मेरे साथ पधारे हुए अधिकारी और आज जो जन सुनवाई में आए हैं समस्त ब्लॉक स्तर के अधिकारी, सभी को मेरी ओर से प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। महेंद्र जी कह रहे कि हम स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि आपने जो स्वागत किया उसके लिए हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, पूरी जवाजा की जनता का, क्योंकि आप लोगों ने इतना पलक पावड़े बिछाए, इतना आशीर्वाद दिया है, आज सबका आपका प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है हम सबको। ये सब आप भगवान शिव की कृपा है। और आज आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से सुशील कंवर जी पलाड़ा आज जिला प्रमुख बने, आप सबके आशीर्वाद से बनी है। विपरीत परिस्थितियों के बीच में कोई लोग सोच नहीं सकते थे कि क्या कैसे होगा, लेकिन अजमेर की पूरी जनता की भावना थी, अजमेर की जनता की आवाज थी, अजमेर की अंतरात्मा की आवाज थी, और सभी ने, पूरे अजमेर जिले के सब नेताओं की अंतरात्मा की आवाज थी। उन्हीं का आशीर्वाद था, सब जनता का आशीर्वाद था। उसी के आशीर्वाद से आज तक अजमेर जिले का जिला प्रमुख दोबारा कोई नहीं बना है। आजादी के बाद में वो वापस सरपंच भी नहीं बन पाया है, लेकिन सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख रहते आम गरीब को गणेश मान करके जनता की सेवा करने का परिणाम कि जिला प्रमुख रहते विधायक रही, और जिला प्रमुख दोबारा अजमेर जिले में पहले जिला प्रमुख है जो दोबारा रिपीट हुए आजादी के बाद में, पहले जिला प्रमुख है। यह सब आप सबका आशीर्वाद है। कैसी विपरीत परिस्थितियां थी, कई लोग हमारे लोग थे जो हमारी पार्टी को, हमारे यहीं के एक लोकल नेता आपके कुछ दिन पहले यहां से निर्दलीय लड़े थे, जिनको 6000 वोट मिले थे। हरी जी उस समय भी एमएलए में 83,000 वोट लिए थे। अजमेर में सबसे ज्यादा एमएलए से भी वोट लिए होंगे उस समय हारने के बावजूद भी, लेकिन उस समय भी लोकतंत्र में लोग दबाने की कोशिश की, लेकिन और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए हम लोगों ने 32 में से 23 वोट लेकर के यहाँ के जिला प्रमुख का चुनाव जीता। आप सबको पता होना चाहिए। हम ना तो राजनीति में पैसे कमाने के लिए हैं, न राजनीतिक में कोई कुछ प्राप्त करने के लिए है। राजनीतिक में केवल मात्राएं हैं, तो जीवन में आप सब जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हैं। आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से इस जनता के लिए सेवा में हम आपके बीच में आए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा कोई देन नहीं है। लोग राजनीति में आते हैं, पहले सोचते हैं पैसे कमाएंगे, हम हमारे घर बनाएंगे, लेकिन हमें दलालों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे आने के लिए हमारे किसी दलालों की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास में घर के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले मिलते हैं। भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब केवल मात्राएं जनता की सेवा के लिए आए हैं। पहले भी आप लोगों ने आपके पड़ोस जिला प्रमुख रहे, आपके बीच में आए थे, आपकी जन सुनवाई करते थे। कभी जिला प्रमुख आए थे क्या आपके बीच में आकर के जन सुनवाई के लिए अधिकारियों को लेकर के? आप लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन पहले भी जिला प्रमुख रहे, इसी पाल पे आकर के आपके बीच में बैठे थे, और आज भी आपके बीच में बैठे हैं। कि सबसे पहले मेरी आत्मा में थी, लोग कहते हैं कि जब जवाजा का नाम लेते हैं तो वहां पे वीडियो नहीं जाता, अधिकारी नहीं जाता, कर्मचारी नहीं जाता, लेकिन मैंने कहा जब प्रथम बार गणपत सिंह जी और महेंद्र सिंह जी और सरपंच और सभी सदस्य यहाँ के जनप्रतिनिधि और नेता हमारे वहां पे आए थे, इन्होंने कहा साहब वहां कोई अधिकारी नहीं लगना चाहता, वहां कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने कहा कि गणपत सिंह जी और महेंद्र सिंह जी आप चिंता मत करो, आप सरपंच साहब कोई चिंता मत करो, आपके कोई अधिकारी आएगा कि नहीं आएगा, आपका जिला प्रमुख आपके सबसे पहले जवाजा के बीच में, आपके बीच में आकर के जनता की जन सुनवाई करेगा। आप लोगों के बीच में रहेंगे, आप लोगों का काम है। आप लोगों ने जो समस्या बताई है उन समस्या को हम हमारी समस्या समझते हुए आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अंतिम छोर पे नहीं है, अजमेर के अंतिम छोर पे नहीं है ये आज जवाजा, ये अंतिम छोर पे नहीं है, ये हमारे कलेजी की काज करेंगे। भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कभी किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। आप लोगों ने जो अधिकारी कर्मचारी की समस्या बताई है महेंद्र जी और गणपत सिंह जी, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब भी कोई भी हमारे रिसप्लिंग होगा, अब एक बार आचार संहिता लग गई, आप भी पहले हमारे जिला प्रमुख जी ने हमने कहा है कि कोई भी आए हुए पंचायतों के काम नहीं रुकना, उसके काम नहीं रुकना चाहिए, और हमारे एक्शन साहब ने तुरंत प्रभाव से कम 250 पंचायतों की सैंक्शन पहले चलती थी क्या नरेगा अथवा चलने लगी नहीं, अभी 2 महीने में हमने हमारे जिला प्रमुख बनते ही तुरंत प्रभाव से आपके हर गांव में नरेगा के काम शुरू हो गए, सुचारू काम चलने लग गए।
कहीं कोई रुकावट नहीं है। और फिर भी कहीं रुकावट आ जाए, कोई अधिकारी कर्मचारी आपको परेशान कर ले, कहीं छोटा मोटा कोई किसी के मन में काला आ जाए, तो आप भंवर सिंह के पलाड़ा के पास में आ जाना, उनके गले में से वापस काला वापस निकाल देंगे अधिकारी कर्मचारी को। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आप लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं। हम कोई यहाँ पे कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं। हम जिला प्रमुख थे, जब भी हमारी सैलरी मिलती थी वो भी गरीब को देते थे। और हमारे विधायक की सैलरी बेटी हमारे साथ, ये तहसीलदार थे उस टाइम, एसडीएम साहब करीबन 2-3 साल हमारे साथ रहे। हम घर से आटा और कमल बांटते थे और विधायक की जो सैलरी भी मिलती थी वही आई हुई गरीब की लड़की की कन्या की शादी में हम वो मसूदा में हम देते थे। हर एक पंचायत में जाकर के शिविर लगाते थे, जनता के बीच में जाकर के हम शिविर लगाते, उनकी वहां पे समस्त अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को और हमारे ब्लॉक स्तर के सब हम अधिकारी बीच में जाकर के मौके पे लोगों के समस्या का समाधान करते थे। ना आपका कोई बीपीएल में नाम कटेगा, आपका बीपीएल का जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान किया जाएगा। आपके आवास में है तो इंदिरा आवास में, सॉरी प्रधानमंत्री आवास में आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाएंगे। जो समस्या है मैंने कह दिया हमारे एक्शन साहब को, है ना, अब आए नहीं वो एक्शन साहब, हमने बोल दिया है कि तुरंत प्रभाव से इनकी लिस्टें जारी करो। जिन लोगों के गरीबों के मकान नहीं उनको गरीबों को मकान दो, जिन लोगों के काम रुके हैं उनको तुरंत प्रभाव से काम करो। रही बात आपके नरेगा की पैसे की बात, वो पैसे भी जो ठेकेदारों के पैसे, आपके पैसे तुरंत प्रभाव से हमारे जिला परिषद के माध्यम से कहीं भी कोई काम नहीं रुकेगा। आप लोग तो सरपंच साहब खुले दिल से, आपकी आत्मा की आवाज से इस जनता की सेवा के लिए आप अपना घर, जैसे हमने भंवर सिंह पलाड़ा और सुशील कुमार पलाड़ा आज लगातार 10 साल से आपके बीच में आप देख रहे हो, पूरा बिजनेस अरबों खरबों का बिजनेस छोड़ करके पूरी आपके जनता में जोग फकीरी लेकर के जिस प्रकार से जनता को, गरीब को गणेश मान करके हम लोग सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि है आप इस मैदान में कूद जाइए, सरपंच और सभी जनप्रतिनिधि, और इन जनता की सेवा के लिए आप समर्पित हो जाइए। जिस दिन आपके गांव का गांव विकास कहीं भी नहीं रुक पाएगा। हम हमारे मन में कहीं भी छोटा मोटा खुद अपना लालच सोच लेते हैं तो हमारे पे अधिकारी भी हरी हो जाता है। आज अजमेर जिले का कोई अधिकारी नहीं कह सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि अगर कोई गलत हम काम कहते हैं उस काम को रोक ले, क्योंकि उनको सबको पता है अधिकारी कि ये व्यक्ति अगर कोई काम के लिए कहता है तो अपने अंतरात्मा से ईमानदारी की आवाज निकालता है, और जो अगर भ्रष्टाचार की आवाज आती है वो काम रुक जाते हैं। भाइयों, ईमानदारी की आवाज निकालना सीखो, भ्रष्टाचार की आवाज को खत्म करना सीखो। हम राजनीतिक में आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर के एक टीम वर्क में हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान जी, जिला सदस्य, हम लोग सब एक परिवार के सदस्य हैं। सब मिलकर के अगर एक एक गांव में जाकर के हम समस्या लेकर के आएंगे, बहुत सारी ऐसी है योजनाएं जो हम लागू नहीं कर पाते। गांव में जो सफाई के मामले, हमारे चिकित्सा विभाग से हर महीने जितने पैसे लोगे मिलेगा सफाई के लिए, पानी के लिए। आपके गांव में अगर ट्यूबवेल नहीं है, मैं और कहना चाहता हूं प्रधान जी, महेंद्र सिंह जी, जितनी भी पंचायत है, कितनी पंचायत है आपके 46 पंचायत में, मेरे से आप 46 ट्यूबवेल कभी भी ले लेना, 46 ट्यूबवेल पानी की दूंगा। जिस गांव में पानी की ट्यूबवेल नहीं है उन महिलाओं के लिए, अच्छे जिन गांवों में नहीं रुके हुए उनमें 46 ट्यूबवेल भंवर सिंह पलाड़ा से आप सैंक्शन करा लेना। ये आगे भी कभी जिला परिषद सदस्य का जरूर उनमें आप साइन निकाल लेना। सुशील कुमार पलाड़ा पहली पानी की समस्या आप लोगों के लिए समस्या समाधान करेंगे। पीएचडी के एक्शन और एएन साहब आए होंगे। मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि आप भी इनकी जो बीसलपुर की या जो भी योजनाएं, अपनी योजनाएं, वो आप इन तक धरातल तक लाने का प्रयास करिए। इनकी पानी की समस्या समाधान करिए। आप लोग समाज कल्याण वाले आए हुए हैं, जितना भी अपन योजनाएं, समाज कल्याण की योजनाएं, जो शिक्षित लड़की होती है उसको 50,000 रुपए दिए जाते हैं, जो ग्रेजुएट लड़की की शादी होती है, ऐसे कई योजनाएं, वो भी आप समाज कल्याण वाले इनको पेपर के माध्यम से आए ना। अपने समाज कल्याण से कौन आया? समाज कल्याण से वीडियो साहब, इनको सारी सरपंचों को योजना बताना, और वो योजना आम गरीब तक पहुंचनी चाहिए। जब तक ये योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंचेंगी, शादी में क्या हम मदद कर सकते हैं? सरकार के माध्यम योजनाएं कागजों में नहीं चलनी चाहिए। वीडियो साहब ध्यान रखना, एक्टिव होके काम करोगे। अब जैसे राजा होता है वैसे ही उसकी सेना होती है, तो सेना को भी अपना राजा के अनुसार दमनता से चलना है, क्योंकि आप लोगों की भी मजबूती से सब दौड़ते हैं एक साथ। जब दौड़ में सब लोग खिलाड़ी आगे जाते हैं
तो हम लोग योजनाओं को लेकर धरातल तक लेकर के आएंगे सब आपके। अन्य कई योजनाएं ऐसी हमारे शिक्षा विभाग की या अन्य कहीं भी कोई समस्या हो, आप डायरेक्ट मेरे पास आइए। भंवर सिंह पलाड़ा के घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं, कभी भी आपको कामों के लिए मना नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट आइए, आपके जिला प्रमुख इतनी महिलाएं बैठी है, हमने तो महिलाओं को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया है। हम खुद नहीं बनते और हमारी पत्नी को जिला प्रमुख बनाया, बताओ सामान्य सीट में इससे ज्यादा क्या होता है। आपको आरक्षण में नहीं बने कि सामान्य में जिला प्रमुख बने। आरक्षण में तो कई सरपंचों की पत्नियां वापस उसमें आरक्षण में बन जाती है, हम सामान्य में जिला प्रमुख महिलाओं को बनाया है। जहां पुरुष की सीट थी उसमें भी महिला को बनाया है। तो महिलाओं का राज है, चिंता मत करो आप। आपकी योजनाएं महिलाएं बाल विकास की भी महिलाएं आई है। डीडी साहब आपके उनको बताना कि इन महिलाओं की जो समस्या है वो भी अपने स्तर पे समस्याओं का समाधान करें। आपकी जो भी योजना होगी, सरपंच साहब, प्रधान साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार आप गाँव में जाकर के कैंप लगाइए। कौन सी गली मोहल्ले में सीसी रोडें नहीं बनी है। पहले गाँव में आप जाते थे, खड्डे पड़े रहते थे, गाँव में पानी भरा रहता था। लेकिन पहले बार हम जिला प्रमुख बने, मैंने कहा नरेगा के काम हमने मुख्यमंत्री के पास आवाज उठाई थी आज के 10 साल पहले, कहा था कि गांव में अगर गांव का विकास नहीं होगा तो इस देश का विकास नहीं होगा। गांव में, माता बहन जी बैठ जाओ थोड़ी देर और 2 मिनट में, कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव के नाली और रोडें नहीं बनेगी, जब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। और उस आवाज को सुनी हमारे केंद्रीय मंत्री जी उस समय, और हम लोगों ने काम किया और हमने कहा कि ये जो धूल इधर उधर फेंक रहे इसका नहीं, इसके जो गांव में पक्की रोडें, सीसी रोडें, नालियां ये बनेगी जब गांव के विकास होंगे। उस समय नालियां और सीसी रोडें काम शुरू हुए थे, हम लोगों ने किया था उस समय और गांव के विकास किए थे। और हमने जनसेवा शिविर लगाए थे, जनता के बीच में जाकर के हमने काम किया था, अधिकारियों को ले जाकर के आपके बीच में काम किया था, जनता की सेवा भाव से हमने काम किया था, आपके बीच में जाकर के हमने जन सुनवाई की थी। उसी का परिणाम था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुशील कौर पलाड़ा भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रमुख थी और राजस्थान में कांग्रेस की और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उस सरकार ने भी कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उस समय भी, आज के 10 साल पहले, उन्होंने भी कहा कि अगर किसी को पंचायत राज का काम सीखना है तो एक बार जाकर के अजमेर की जिला प्रमुख से सीखिए, उनसे काम सीखिए। और देश के पूरे देश में 1 नंबर जिला प्रमुख का अवार्ड मिला था और 50 लाख रुपए का इनाम मिला था उस समय भी। काम करने वालों का सम्मान होता है, जोगा को जग पूछता है और नाजोगा को दुनिया में कोई नहीं पूछता है। जो लोग काम करते हैं उनको लोग सेवाएं करते हैं, लाख काम करते हैं उनको लोग, मैं कह सकता हूं, आदमी की पैसे मिले या नहीं मिले, आदमी के पास कुछ होग नहीं, लेकिन जो इस जनता की अंतरात्मा की आवाज होती है वो हमारे के साथ भगवान के बराबर होती है भाइयों। इसलिए आज ये अंतरात्मा की आवाज है की वजह से आज आजादी के बाद में कभी कोई जिला प्रमुख बना क्या, दोबारा रिपीट हुआ क्या? कोई सरपंच भी नहीं बन पाया। मैं और बता दूं आपको, जिला प्रमुख बनने के बाद में वापस सरपंच का भी चुनाव लड़ा है किसी ने एक बार बीच में हमारे बाद में, तो सरपंच चुनाव हार गए। तो स्थिति यह होती है, लेकिन ईमानदारी की ताकत बहुत बड़ी होती है भाइयों। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, सबको साथ लेके चलेंगे, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, गरीब को गणेश मान करके सेवा करेंगे। इस क्षेत्र के विधायक भी मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र अच्छा काम करते होंगे आपके क्षेत्र में, क्योंकि वो भी मेरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। उनके भी क्या है, 6,000 वोट लेने वाले, यहाँ लोकतंत्र में जो लाखों वोट ले रहे हैं वो बेचारे 6 लाखों वोट वाला तो संघर्ष कर रहा है, 6,000 वोट वाला पूरे जिले का नेतृत्व कर रहा है। ये स्थिति इस लोकतंत्र की भाइयों क्या करें इसमें, ये लोकतंत्र ऐसा ही है, इसमें मूर्ख लोग राज कर रहे हैं, बताइए। तो स्थिति ये चारों तरफ यही स्थिति बनी हुई है। इस लोकतंत्र में लोगों का मान सम्मान